나는 400년 전에 외계에서 이곳에 왔고 이 땅에서 400년을 살아왔어. 12년 전에 그때 너를 구한 게 나야. 400년 전 그 아이, 이 비녀의 주인인 그 아이를 닮았으니까. 그런데 네가 그냥 천성이기만 하다면 난 관심 없어. 단 한순간도 내가 좋았던 적이 없었어? 나 때문에 설레었거나 진심으로 내가 걱정되거나 그 여자랑 상관없이 그냥 내가 좋았던 적이 진짜 단 한 번도 없었어? 없었어. 단 한 번도. 우리 송이가 싫은 거야? 아님 뭔가 다른 이유가 있는 거야? 천송이를 네 형으로부터 지켜. 네가 원하는 게 이거야? 이것만 건네주면 다 멈출 거야? 누가 감히 나한테 명령을 해! 반드시 너 죽여버릴 거야! 우리 민준이 곧 떠납니다. 혹시 마음에 있으면 이쯤에서 정리하는 게 맞지 싶습니다. 제가 앞으로 유일하게 할 수 있는 건 잘 사라지는 게 아닌가 싶습니다. 제안을 하려고 왔어. 모든 걸 내가 안고 사라져 주길 바라는 거 아닌가? 그쪽이 원하는 걸 내가 하지. 떠날 날이 다가오고 있는데 기분이 어떠냐고요? जी अभी तक कुछ मालूम नहीं है। हेलो जी कहिए। चैंगसोंग का एक्सीडेंट कब हुआ? ओके शुक्रिया। पागल है ये, एकदम पागल। 웬일이야? 지금쯤 검사를 만나고 있어야 되는 거 아닌가? 내가 널 어떻게 할 것 같아? 널 죽일 거야. 날? 네가? 감히 네가? 그래. 내가 널 지금 네가 천송이한테 했듯이 똑같은 방법으로 널 죽일 거야.
आप ठीक तो है ना? लगी तो नहीं आप? हाँ ठीक हूं मैं। सॉरी। एलियन अपनी ताकत से कर सकते हैं सब कुछ। क्या क्या देखा है आपने मूवीज में? एलियन के पास कुछ ऐसी ताकतें होती हैं कि जिससे वो इंसान के दिमाग की सारी यादें मिटाकर अपनी ताकत से कंट्रोल कर लेते हैं इंसान के दिमाग को। वो ताकत है ना तुम्हारे पास? ऐसी कोई ताकत नहीं है मेरे पास। तुम तो वक्त को भी रोक लेते हो, हर चीज को काबू में कर लेते हो अपने। इतना कुछ तो करके दिखा चुके हो, कोई चीज छोड़ी है तुमने पीछे? सच में नहीं कर सकते ये? हाँ, नहीं कर सकता। कितना अच्छा होता कि एक झटके से सारी यादें मिटा दी जाती। कहा ना ऐसा नहीं हो सकता। यानी अब ये भी मालूम नहीं कि तुम्हारी सुपर पावर्स कब अचानक से खत्म हो जाए। कभी पावर्स आ रही हैं, कभी जा रही हैं वापस। हाँ, एक काम मैं कर सकता हूं कि किसी को भी बताए बगैर यहां से चला जाऊं। इसके अलावा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसे देख नहीं सकता, उसे बता नहीं सकता। हम जब भी साथ खाना खाते थे वो अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करती थी। क्या सोच रहे हो तुम? उसे मारना तो नहीं चाहती हो ना? याद है तुमने क्या कहा था? तुम अपनी ताकत किसी को मारने के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है। जबरदस्त, यही जानना था मुझे। खेल का मजा तो अब आएगा। डॉमी जॉन से मिलना है मुझे। तुम अच्छे इंसान हो, तो तुम ये कह रहे हो कि सारा इल्जाम अपने सर पर ले लोगे और फिर हमेशा के लिए चले जाओगे। तो ये बात तय हो गई। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो चैंग को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा मैं खुद भी नहीं चाहता कि तुमसे किसी किस्म की कोई लड़ाई बोल लूं। अगर तुम अपनी इन बातों से फिरे, जानता हूं कि अगर ऐसा किया तो तुम नहीं छोड़ोगे, लेकिन इसकी नौबत नहीं आएगी। जो वादा कर रहा हूं उसे पूरा करूंगा मैं। कौन ऐसा बेवकूफ होगा कि एक ऐसे इंसान से मुकाबले का सोचे जो ताकत में उससे कहीं बढ़कर है। मैं चाहूं भी तो ऐसा नहीं सोच सकता। अगर तुम अपने वादे से फिरे तो मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। जो तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। पुलिस वालों को मैं बता दूंगा कि वो सब मैंने किया है। ठीक है, समझ गया। मुझे याद पड़ता है कि ऊबा की वाइफ ने लास्ट टाइम कुछ कहा था मुझसे। क्या आपको कुछ याद है कि उन्होंने क्या कहा था मुझसे? भला मुझे कैसे याद होगा? जब वो डिवोर्स ले रही थी तो उससे चंद रोज पहले उसने मुझसे ये बात कही थी। वो मुझसे मदद मांग रही थी। हमारा बेटा डराता था उसको और शायद मारता भी था। मैंने यतीम लड़की समझकर उसके सर पर हाथ रखा, उसे अपने घर की बहू बनाया। और उसने क्या किया हमारे साथ? घर छोड़कर चली गई और इल्जाम लगा दिया मेरे बेटे पर। उस लड़की को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। देखें, आप ऐसी बात मत करें। हाँ ठीक है, वो हमारा बेटा है, लेकिन हमें उस लड़की की बात को भी समझना चाहिए। आपको मालूम है आपके बेटे का मिजाज कैसा है। लियो भी तो उसका भाई है।
लेकिन वो उससे कितना मुख्तलिफ है। इसीलिए तो वो मेरा बेटा है, मुझ पर गया है। तुम उसको लियो से मत मिलाओ, वो किसी काम का नहीं है, सिवाय घूमने के उसे कुछ नहीं आता। लेकिन उसके बचपन में जो उसके साथ हुआ है मुझे वो अब तक याद है। कितनी बार मना किया है तुम्हें? इस बारे में मुझसे बात मत किया करो, समझी? हेलो डैड। ओह, आ गए तुम? जी, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके। इस वीकेंड मेरा यूके जाने का प्रोग्राम है, आप लोग चलेंगे साथ? हाँ, मैं चलूंगी। बता देना जब जाना हो, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। मैडम लुशी किस वार्ड में है? इस नाम से तो कोई नहीं है। आपके इस हॉस्पिटल में अभी कितने मरीज होंगे? जी, ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपका हॉस्पिटल बहुत बड़ा है ना। जब मैंने आपको कॉल करके पूछा उस पेशेंट के बारे में, तो आपने इतनी जहमत नहीं की कि आप कंप्यूटर में नाम डालकर देख लें। जी, वो बात नहीं है। हमें मालूम होता है कि कौन है और कौन नहीं है। ठीक है, चलता हूं मैं, फिर आऊंगा। क्या आपको मालूम है सोंगई और सीमी एक ही फिल्म में काम कर रही हैं? हाँ, सुना था मैंने। सीमी के लिए ये बहुत बड़ा ब्रेक होगा। सीमी ने ही सोंगई को मूवी के लिए रेकमेंड किया था। सीमी हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचती है, अच्छा करती है। हाँ, इस तरह चैंग ने भी बहुत बार सीमी को रिकमेंड किया है। बल्कि वो तो ये भी कहती थी कि अगर सीमी मेरे साथ काम नहीं करेगी तो वो भी इस ड्रामे में काम नहीं करेगी। कई दफा तो मुझसे भी लड़ाई की कि सीमी को। खैर, पुरानी बात है। पुरानी बात है। आप सीमी का ख्याल रखिएगा। ये भी कोई कहने की बात है भला? सेट पे और स्टाफ भेज दीजिए ताकि मालूम हो जाए कि हीरोइन कौन है और सपोर्टिंग आर्टिस्ट कौन है। मॉम। और इसके अलावा एक और काम भी करना है आपको। क्या? हर आर्टिकल और हर न्यूज के अंदर यही लिखा होना चाहिए कि सोंगई इज इन सपोर्टिंग रोल। मॉम, बस करिए, उन्हें अच्छे से मालूम है कि क्या करना है। गुड न्यूज है आपके लिए। वो लास्ट कमर्शियल जो चैंग ने छोड़ दिया था, उस कमर्शियल को सीमी करेगी। वाकई? ये बात तो कंफर्म हो गई है कि ये फार्म हाउस ऊपा का ही है और वो वहां अक्सर अपने वीकेंड गुजारने के लिए जाता है। फोन रिकॉर्ड से यूरा का नंबर मिला है, काफी कॉल्स की हैं। ये देखो, ऊपा के फार्म हाउस में हमें जाकर तफ्तीश करनी होगी। हो सकता है कोई ना कोई सुराग मिल जाए। तो कब चलना है? आपके फार्म हाउस के बारे में इनको पता चल गया है, कुछ करना पड़ेगा आपको।
जाकर ऊपर देखिए। हाँ। ये उपा सर का पर्सनल फार्म हाउस है, कभी कभार ही आते हैं वो यहाँ। अच्छा, लास्ट टाइम वो यहाँ कब आए थे, कुछ मालूम है? यहाँ तो वो इतना नहीं आते, लेकिन यहाँ करीब ही एक और फार्म हाउस है उनका। अपना ज्यादातर टाइम फैमिली के साथ वो वहीं गुजारते हैं। इस फार्म हाउस में और किस किस का आना जाना है? इंटरनेशनल क्लाइंट्स और कुछ मॉडल्स वगैरह और उनके कुछ दोस्त। तो मैडम यूरा भी आती थी यहाँ? जी, उनका भी आना होता था यहाँ, और वो भी इसलिए क्योंकि वो हमारे डिपार्टमेंट की मॉडल थी, इसलिए वो अक्सर एक लड़के के साथ यहाँ आया करती थी। इस लड़के के साथ? जी यही है। वाह, क्या बात है, इतना अरसा हो गया, लेकिन तुम्हें इस लड़के की शक्ल नहीं भूली। बड़ी अच्छी याददाश्त है तुम्हारी। बहुत उलझा हुआ हूं, तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या? वैसे तो सब चीजें साफ है, लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही। अब मुझे नहीं लगता कि वो डॉमी जॉन है। कल डॉमी जॉन हमसे मिलने आ रहा है। कहाँ आ रहा है और क्यों? अपना गुनाह कबूल करना। हाँ हाँ, क्या? आखिर ये शख्स है क्या? इस दुनिया में मैंने आज के इंसानों से ज्यादा वक्त गुजारा है। मैं जब इस दुनिया में आया था तो मेरे लिए वक्त गुजारना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब अगर इस दुनिया में मुझे एक दिन अपनी मर्जी का मिले तो वो दिन मैं चैन के साथ गुजारना चाहूंगा। अगर उस दिन के लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी हो तो मैं दे दूंगा। मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन वो था जब मैं तुमसे मिला था जैंग। वो दिन आज भी मुझे याद है, मैं उसे नहीं भूल सकता। आसमान की तरफ देखो जैन, वो सितारे नजर आ रहे हैं। ये इस तरह चमकते हुए कितने खूबसूरत लगते हैं ना। किसी एक सितारे से डॉमी जॉन भी यहाँ पर आया होगा। क्या तुम वाकई नीमच से आए हो? और अगर आए भी हो तो क्या हुआ? वहां के लोग क्या प्यार नहीं कर सकते? मैं तो हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ और कुछ सोचता ही नहीं। देखो ना, अभी भी इन तारों से तुम्हारे बारे में ही बात कर रही हूँ। मैं सुन सकता हूं तुम्हें, तुम्हारे जो दिल में है वो भी जानता हूं। बस तुम्हारी बातों का जवाब तुम्हारे पास आकर नहीं दे सकता। डरता हूं मैं कि मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। मेरा कुछ ना कहना ही बेहतर है।
हेलो जी, कौन? जी मैं डीन का असिस्टेंट बात कर रहा हूँ। आप उठ गई हैं? जी जी, उठ गई हूँ मैं, बस तैयार हो रही थी। नहीं, आपको तैयार होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे भी आपके एक्शन सीन है तो मेकअप की कोई जरूरत नहीं। शूट में ओवर लगेगा। इतना भी मेकअप नहीं किया, लेकिन ठीक है, जैसे डायरेक्टर की मर्जी। चैंग, ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? इस तरह जाओगी शूटिंग पर? चलो पहले सैलून चलो मेरे साथ। आज सारे एक्शन सीन है तो मुंह पर मट्टी लग जाएगी। मेरे ख्याल में मेकअप की जरूरत नहीं। जाओगी कैसे? खुद ड्राइव करके चले जाएंगे। खुद ड्राइव करके जाओगी? ऑकवर्ड लगेगा। अरे हाँ, तुम अपने उस मैनेजर को ले जाओ ना साथ। ओह, मैं भी तुम्हारा ही पूछ रही थी और तुम मिल गए। जल्दी से गाड़ी निकालो, हम लोगों को शूट पर। मॉम, रहने दें, वो नहीं जाएंगे। क्यों? क्या हम पहले जा सकते हैं प्लीज? मैं आपके साथ लिफ्ट में नहीं जाना चाहती। तुमने इससे भी झगड़ा कर लिया क्या? बताओ मुझे। देखो, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं बात करती हूँ उससे। ऐसे अचानक जॉब थोड़ी छोड़ी जाती है, पहले बताया जाता है। मॉम, अगर आप उसके बारे में बात करेंगी तो मुझे अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? फिर लियो का क्या होगा? नहीं जानती मैं कि मैं उसे क्यों पसंद करने लगी हूँ। ये क्या? तुम रो क्यों रही हो? एक मामूली लड़के के लिए तुम रो रही हो? हाँ, रो रही हूं मैं। नहीं मालूम था कि किसी के लिए रो भी सकती हूँ। आप उससे कुछ नहीं कहिएगा। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से और परेशानी में आ जाए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जी, सही कह रही हैं आप। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या करने जा रहे हो तुम वहां? तो क्या करूं मैं? कोई और रास्ता है आपके पास? या तो उसकी बात माननी पड़ेगी या उसे मारना पड़ेगा, और कुछ नहीं हो सकता। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो चैंग को मार देगा। चैंग ने सब कुछ बता दिया है। डिटेक्टिव ऊपा और यूरा के बारे में जानता है। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। रुको, रुक जाओ यहां। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम जब तक यहां हो सुकून से रहो। वैसे ही कुछ दिन में जाने वाले हो, तो इतनी मुश्किलात क्यों पैदा कर रहे हो? कब से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम मेरी बात समझते ही नहीं हो। आखिर क्यों? अगर तुम किसी भी मुश्किल में फंस गए तो इसकी सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होगी। इसलिए तुम्हें वादा करना होगा मुझसे। अच्छा ठीक है। अब अपनी बात से पीछे मत हटना। और अगर तुम पीछे हटे तो अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। तुम बयान देने के लिए तैयार हो? क्योंकि इस बयान को हम लोग रिकॉर्ड भी करेंगे। हाँ, मैं तैयार हूं। ठीक है, बताओ। जिस दिन यूरा को मारा गया, उस दिन की सीसीटीवी फुटेज में आपने जिसे देखा वो शख्स मैं ही हूं। बस इतना ही।
कहाँ जा रहे हो? हाँ, मुझे स्क्रिप्ट की लाइनें समझ नहीं आ रही हैं, थोड़ी हेल्प करो। स्क्रिप्ट की लाइंस? बिजी हो क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी बताता हूँ। तो बताओ फिर। पेज मिला? देखो यहाँ क्या लिखा है, डिटेक्टिव आया तो। आपकी लाइंस हैं कि आई लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकती। तुम ये पुलिस की नौकरी छोड़ दो, हम कहीं दूर चले जाएंगे। मगर ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जो कि मुझे इतना प्यार करे। ये लाइन तो इसमें नहीं है। हाँ, लेकिन ये तो इससे ज्यादा अच्छी लाइंस है ना, ट्राई करें। जानती हो सीमी ने तुम्हें क्यों रेकमेंड किया? ताकि वो तुम्हें नीचा दिखा सके। मैं तो इसे बहुत अच्छी लड़की समझती थी, लेकिन ये भी बिल्कुल अपनी माँ जैसी निकली। साजिशी लोग कहीं के। मॉम, मुझे स्क्रिप्ट याद करने देंगी? जरा मुझे भी दिखाओ क्या लाइंस लिखी हैं। बस इतनी सी लाइंस? सोच लो चैंग। एक्शन सीन में ज्यादा डायलॉग नहीं होते। देखो उसे, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से आज वो कहां पहुंच गई है। और तुम्हें दिया भी तो एक एक्शन सीन। कहां है सब लोग? एक चेयर तक नहीं दी तुमको। हाँ। लियो आ गया। सामान ध्यान से उतारना। कैसी हैं आप? ठीक, तुम कैसे हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ शूटिंग कर रही हूँ? मॉम ने बताया था। हाँ, वो लियो ने मुझसे पूछा था तो मैंने बता दिया। ये सब कुछ क्या है? ठंड हो रही, इसे पहन लो। तुम बहुत ही ज़हीन हो और अच्छे से जानते हो कि पैसे को कहाँ खर्च करना चाहिए। तुम्हारे आने से चैंग को सपोर्ट मिली है यहाँ। जब तक मैं जिंदा हूँ चैंग कभी अकेला महसूस नहीं करेगी, फिक्र मत करें आप। तुम लोग बातें करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, कुछ ज्यादा ही नहीं कर दिया तुमने? तुम जितनी फेमस स्टार हो उसके आगे ये कुछ भी नहीं। अच्छा, वो लीड कैरेक्टर कौन है? मैडम, सीमी मैडम। अच्छा, तो सीमी है, मुझे नहीं पता था। मैं ये जानती हूँ कि सीमी तुम्हें बहुत पसंद करती है, तो अभी ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? क्योंकि मैं उससे कह चुका हूँ कि दोस्ती और मोहब्बत में फर्क होता है। तुम्हें उससे भी जाकर मिलना चाहिए था। अब इसकी जरूरत नहीं। तो आज एक्शन सीन है। तुम्हें कोई काम तो नहीं है ना? अगर टाइम है तो रुको, एक्शन सीन देख के जाना। कैसे हैं आप? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छे से खाइएगा, तकल्लुफ मत कीजिएगा। कैसे हैं आप? शुक्रिया, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ।
क्या तुम कुछ नहीं खाओगी? नहीं शुक्रिया। ठीक है, मत खाओ। बात सुनो, ये हरबे अब पुराने हो गए। क्या मतलब? मतलब ये है, हीरोइन मेरी बेटी है और वो बिल्कुल खामोश बैठी है, और एक छोटा सा रोल करने वाली लड़की यहाँ पर लोगों को खाने खिला रही है। बात यह है कि तुम्हारे लिए ये फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए तुम नहीं जानती कि लोगों को किस तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब? एक लीड रोल मिल जाने से तुम्हें क्या लगता है तुम सुपरस्टार की मॉम बन चुकी हो? गलत फहमी है तुम्हारी। तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि तुम परेशान हो। तुम्हें डर है कि सीमी फिर से पीछे न रह जाए कहीं। ओह, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर कैसे हैं? आज साथ खाना खाएंगे हम लोग। ये डायलॉग नहीं बुलवाना। तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, लग तो रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मैं मर जाऊंगी। चैंग, क्या हो गया? फजूल बातें क्यों करती? अरे परेशान मत हो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगी। सीन करके आती हूँ, फिर साथ खाना खाते हैं। ओके। हाँ। फ्लाइंग पोजीशन में आपको नीचे आना होगा, हम वायर खींचेंगे। जब मैं आपको इशारा करूं आप जंप लगाइएगा, उससे पहले नहीं। ओके? काफी हाइट से आपको जंप लगानी है। ध्यान रहे कि बॉडी स्ट्रेट रहे। ऑल द बेस्ट। ठीक है। चलो ऊपर खींचो। 새어나가서 위험. 형! 뭐해? 얼른 땡겨! 이게 뭐야? 왜 이래? 왜 저러는 거야? 죽었어? सीधी, ये सब कैसे हो गया? क्या हुआ मेरे बेटे को? बताओ जल्दी। वो चैंग को। ऐसे रोना बंद करो तुम, सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं।
ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरी बेटी की सर्जरी क्यों नहीं हो सकती डॉक्टर? उनकी इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। इस हालत में हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, उन्हें होश में लाना होगा। और आप दोनों का ब्लड भी मैच नहीं हो रहा, ब्लड की ज़रूरत भी पड़ेगी। क्या? सर्जरी के दौरान ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका कोई रिलेटिव या जानने वाला है तो प्लीज़ उसे बुला लें, अदरवाइज़ हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उन्हें बचाने की, लेकिन अगर ब्लड नहीं मिलता तो केस काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ किसी डोनर को बुलाइए। ये चैंग का एक्सीडेंट कैसे हो गया? ये क्या हुआ? कैसे हो सकता है ये? उससे एक्शन सीन नहीं करने चाहिए थे। चैंग सॉन्ग, संभालो कुछ। अरे क्या हो गया? सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो इस तरह। चलो बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ। हो गया? हाँ सुना है मैंने भी। तुम लोग फिर आ गए? दफा हो जाओ। मेरी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, जाओ यहाँ से। चलो बस करो, अब रिलैक्स हो जाओ। पानी लाऊं? ये खबर देख रहे हो तुम? एक्शन सीन करते हुए चैंग सॉन्ग का एक्सीडेंट हो गया है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है, सीरियस कंडीशन है। कौन सा हॉस्पिटल में? वो कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। हम दोनों का ही ब्लड मैच नहीं हो रहा। अब क्या होगा? खुदा मेरी बच्ची पर रहम कर। पापा और चैंग का ब्लड सेम था ना? तुम यहाँ पर? कहाँ है मेरी बेटी? ठीक तो है ना वो? लो भाई, ये केस तो सॉल्व हो गया। बड़ी आसानी से जुर्म कबूल कर लिया इसने। तो जुर्म इसने कबूल कर ही लिया है तो क्यों ना इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। इनके लॉयर भी चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ कह ही नहीं रहे। उस दिन तो बहुत बोल रहे थे आप, आज क्या हुआ? थोड़ा ब्रेक चाहिए। हाँ क्यों नहीं? क्या तुम कॉफी पियोगे? नहीं शुक्रिया। टॉमी जॉन। जी। क्यों कर रहे हो ऐसा? खुद पर इल्जाम क्यों ले रहे हो? मैं जानता हूं कि तुमने जो कुछ भी कहा वो झूठ है। तुम किसी को बचा रहे हो और किसी डर की वजह से, लेकिन तुम्हारे गुनाह कबूल करने से असल मुजरिम ऐसे ही आज़ाद घूमता रहेगा। तुमने जब मुझे कॉल की और गुनाह कबूल करने का कहा तो मैं तभी समझ गया था तुम बहुत समझदार हो, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकते। प्लीज़ बताओ मुझे सच क्या है? हे, ये खबर सुनी तुमने? शूटिंग के दौरान चैंग सॉन्ग का एक्सीडेंट हो गया है। काफी क्रिटिकल पोजीशन है उसकी। ये देखो, कुछ देर पहले ही हुआ है ये सब। हाँ? अरे तुम तो उसके पड़ोसी और दोस्त भी हो ना, तुम जानते हो ये सब कैसे हुआ होगा। गड़बड़ है कोई। हे, कहाँ जा रहे हो? रुको, टॉमी जॉन। 도민준 씨 벌써 나갔어요? 네? 누구요? 조사받던 도민준 방금 안 나갔냐고요. 안 나왔는데요? 뭔 소리야? 방금 저문 벌컥 열고 나왔잖아요. 아니에요. 형사님 나오기 전에 아무도 안 나왔어요. 제가 계속 지켜봤는데요. 뭔 소리야? 방금 저문 딱 열고 나왔는데. 아니 안 나왔다니까요. क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? कहीं वो इस टेबल के नीचे तो नहीं छुप गया? मत ढूंढो उसे, वो जा चुका है। ये हो क्या रहा है? कहाँ गायब हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा। यहां से वो बाहर निकला
और गायब हो गया। सीसीटीवी देखना होगा मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है? टॉमी जॉन! पहले भी हुआ ऐसा, अचानक वो मेरी नजरों के सामने से गायब हो गया था। कैमरे में तो आया ही होगा ना। ये देखो, बाहर निकला वो, इस कमरे से बाहर निकला है। और यहां देखो, यहां वो है ही नहीं। मतलब ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। यूरिक, ये देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिरी आदमी है कौन? मुझे तो ये आदमी जिन लग रहा है। कहीं ये हैरी पॉटर तो नहीं? क्या सोच रहे हो? कुछ कहते क्यों नहीं? कुछ बताएंगे आप इस बारे में? क्या था वो सब कुछ? कैसे गायब हो गया वो? आप तो उसके लॉयर हैं, आपको तो पता होगा। कब से जानते हैं आप उसे? मैं आपसे बात कर रहा हूं लॉयर साहब, आप जवाब क्यों नहीं देते? आपको गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी? अभी सीसीटीवी फुटेज देखकर आ रहा हूं मैं। दोनों कैमरों में कहीं नजर नहीं आ रहा वो। ऐसे गायब हो गया जैसे हैरी पॉटर हो। फिल्म चल रही है क्या? अगर ये बात है तो सीसीटीवी कैमरास को टूट जाना चाहिए था। आपको मजाक सूझ रहा है इस वक्त? कॉल कीजिए उसे, पूछे वो कहां है। अगर वो नहीं मिला तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ख्वाब सा लग रहा है। पागल है ये, एकदम पागल। सर, आपका ब्लड मैच हो गया है चैंग के साथ। ऑपरेशन की तैयारी करो। जी सर, आप भी तैयार हो जाएं, हमें फौरन ब्लड की जरूरत होगी। जी जी चलिए, ठीक हो जाएगी हमारी बेटी। क्या हुआ? तुम यहां? तुम तो प्रोसिक्यूटर के पास जा रहे थे ना? जो डील तुमने की थी वो याद है ना तुम्हें? तुम खुद बता दो कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। आज
तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरी जान? वो क्यों? मुझे डरा रहे हो ना? नहीं, डरा नहीं रहा, ऐसा ही करूंगा। तुमने जैसे चैंग को मारना चाहा, बिल्कुल वैसे ही मौत दूंगा मैं तुम्हें आज। क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी भी जान जा सकती है। बताओ क्या कर सकते हो ऐसा? क्या सोच रहे हो तुम? उसे मारना तो नहीं चाहती हो ना? याद है तुमने क्या कहा था? तुम अपनी ताकत किसी को मारने के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर तुमने किसी की जान लेने की कोशिश की तो ये मत भूलो कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम जब तक यहां हो सुकून से रहो। तुम्हारी कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका हूं। तुम्हारे सारे राज मुझे मालूम है। तुम इंसान नहीं, एलियन हो, जिसकी पावर्स कभी भी खत्म हो सकती हैं। तुम्हारी ताकत ही तुम्हारा गुरूर है। ये गुरूर खत्म हो गया तो चैंग को कैसे बचाओगे? सोच लो, मेरी मौत के साथ चैंग की मौत भी जुड़ चुकी है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या करना चाहोगे? अगर मेरे मरने से चैंग की जान बच सकती है तो मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। चैंग सॉन्ग भी मर जाएगी। अगर मैं मर गया तो चैंग को भी मार दिया जाएगा हॉस्पिटल में। मेरे आदमी मेरे इशारे के मुंतज़िर हैं। अगर मेरी कॉल नहीं गई तो वो चैंग को मार देंगे। अच्छी तरह सोच लो, ज्यादा वक्त नहीं है अब तुम्हारे पास। क्या सोच रहे हो टॉमी जॉन? एक बार अगर वो मर गई तो उसे वापस नहीं ला सकते। वो इंसान है, कोई एलियन नहीं। दुआ करो कि चैंग बच जाए। अगर चैंग को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे पास खोने को बहुत कुछ है ना, एक एक करके वो सब छीन लूंगा मैं तुमसे। आसान मौत नहीं दूंगा, तड़पोगे मौत के लिए। जिंदगी के नाम से तुम्हें नफरत करवा दूंगा। डरा रहे हो मुझे? हाँ, डरा रहा हूं मैं।
और तुम्हें डरना भी चाहिए। ऐसा डर तुमने नहीं देखा होगा। सर्जरी तो सक्सेसफुल रही, लेकिन ब्लड बह जाने की वजह से इन्हें कुछ दिन कमजोरी रहेगी। अभी इन्हें कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। आप लोग प्लीज इनका खास ख्याल रखिएगा। कब तक ठीक हो जाएगी डॉक्टर? अब वो खतरे से तो बाहर है ना? जी, अब ये खतरे से बाहर है, लेकिन सांस का सही तरह बहाल होना भी जरूरी है। 1-2 टेस्ट और होंगे, फिर हम कंप्लीटली नतीजे पे पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया कि तुम यहाँ आ गए। सही वक्त पर आए तुम। अच्छा, मैं चलता हूँ। परेशान मत हो, ये जल्द ठीक हो जाएगी। चैंग के होश में आने तक रुक जाओ। मेरा चला जाना ही बेहतर है। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। जानते हो कितनी सेंसिटिव है ये तुम्हें कितना याद करती है, जानते हो तुम? बचपन में वो तुमसे नाराज क्या हो गई? तुम लौटकर कभी वापस ही नहीं आए। ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि कैसे जी रही होगी। तुम्हें अपने पापा को देखकर खुशी नहीं हुई? मिलोगे नहीं उनसे? आपने तो कहा था मेरे डैड नहीं है। एक तस्वीर तक नहीं दिखाई आपने उनकी मुझे। पापा, जब मैं छोटी थी तो कोई भी काम करने से पहले आपको याद किया करती थी। पापा, लेकिन इस बार मेरे ख्यालों में आप नहीं, कोई और था जिसके बारे में मैं दिन रात सोचती हूँ और उसी का नाम लेती हूँ, डोमी जॉन। उसके साथ रहना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। ख्वाब में भी वो मेरे साथ ही रहता है। उसका एहसास ही मेरी जिंदगी है। वो जितनी भी कोशिश कर ले मुझसे दूर रहने की, लेकिन ये हो नहीं सकता।
싫어지려고 아무리 노력을 해도 싫어지지 않아요. 자꾸 그 사람이 날 사랑하는 슬픈 꿈을 꿔요. 자꾸만 빗물인 눈물 되어 내 앞을 가리고 어디쯤 가고 있나. 오늘 같은 눈물이 더 얼마나 더 난 몰라. 자꾸만 슬픈 꿈을 꿔요.